हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पार फ्रेंडली क्लासेस में आज हम चैप्टर 3 क्लास 10th मैथ करेंगे। जो चैप्टर 3 है उसका नाम है पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो भाई, जैसे कि हमने चैप्टर 2 किया, अभी हमने चैप्टर 2 किया, उसमें सिंगल वेरिएबल्स होता था। कैसे? जैसे मैं कोई इक्वेशन लिख रहा हूँ 4x² प्लस में 6x प्लस में 9, इसमें x और x सिंगल वेरिएबल्स हैं। लेकिन इस चैप्टर में क्या होगा, इसमें 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स कैसे होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें देखो x और y 2 वेरिएबल्स हो गए, इसे बोलते हैं 2 वेरिएबल्स। अब बात आती है इस चैप्टर की पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन। पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन का क्या मीनिंग है? जैसे कि मैंने ये लिखा है, अभी 2 वेरिएबल्स लिखा है, अगर मैं सिंगल इसको एक इक्वेशन मानता हूँ तो ये हमारी क्या होगी? लाइनर इक्वेशन। लाइनर इक्वेशन। अब बात आती है पेयर क्या होता है। पेयर देखो, इसके साथ अगर मैं लिख देता हूँ 2x प्लस में y माइनस में 9 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 लाइनर इक्वेशन होगी। 2 लाइनर इक्वेशन होगी। इन दोनों लाइनर इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं पेयर। पेयर। अब क्या होगा? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो 2 वेरिएबल्स, सीधी सी बात है, इस चैप्टर का नाम ही यही है, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर भी बन गए, हमारे पास 2 लाइनर इक्वेशन भी आ गई और हमारे पास 2 वेरिएबल्स भी आ गए। इस लाइन का पूरा मीनिंग खत्म हुआ। चैप्टर 3 कराने से पहले हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 3.1। एक्सरसाइज 3.1। देखो भाई, एक्सरसाइज 3.1 का मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, बुक लेता हूँ। जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 3.1, हमारा जो क्वेश्चन है एक पैराग्राफ टाइप में लिख रखा है। भाई साफ और सिंपल बात बताता हूँ, हम 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। हम जब तक किसी भी क्वेश्चन को हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बना पाएंगे या उसकी हिंदी नहीं समझ पाएंगे तो हम क्वेश्चन गलत करते हैं। तो हमारा पहला ही उद्देश्य होता है कि हमें इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना आना चाहिए। अगर कुछ भी गलत कर दिया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.1, हम पढ़ते हैं इसको पहले। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अपनी बेटी से कहता है, अपनी बेटी को बताता है, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 years ago का मतलब होता है 7 वर्ष पूर्व, मैं तुमसे 7 गुना आयु में बड़ा था। मैं तुमसे 7 गुना आयु में बड़ा था। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, 7 गुना बड़ा था। आल्सो, अब 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। देखो साफ और स्पष्ट हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि मैं 7 साल पहले मैं तेरे से 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तेरे से 3 गुना होऊंगा। इस सिचुएशन को हमें एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखाना है। देखो, जो हमारे पास ये 2 वर्ड आए हैं, एक वर्ड आया है एल्जेब्रिकली, ALGEBRAICALLY, कोमा ग्राफिकली GRAPHGRAPICALLY। इन दोनों वर्डों को हमें यूज करना है। इन तरीके से हमें करना है। पहली बात तो हमें इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे लेट, क्वेश्चन नंबर 1, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स। जब भी एज से संबंधित क्वेश्चन आता है तो
उसमें हमें प्रेजेंट एज माननी चाहिए, क्योंकि वो 7 साल पहले की बात कह रहा है और फिर 7 साल तो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो साथ के साथ हम उसकी डॉटर की मान लेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर बी वाई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ। इसने बताया कि 7 साल पहले, यानी हमारी प्रेजेंट एज क्या है, x -7, मैं तेरे से अपनी डॉटर से 7 गुना बड़ा हूँगा, यानी इजिकल टू x -7। 7 गुना बड़ा होऊंगा तो इसका मतलब मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से करा दूंगा, तभी तो ये बराबर होंगे ना भाई। इजिकल टू का साइन लिया है, 7 गुना बड़ा है, तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 7 से कराऊंगा डॉटर की, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं। x -7 इजिकल टू 7x -49। x को हम एक तरफ ले लेते हैं, सॉरी y है यहाँ पर, y 7y, क्योंकि उसकी एज y मानी है y। तो x -7y इजिकल टू -49 + 7, -49 + 7, ये हो जाएगा x -7y इजिकल टू -42। हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x -7y प्लस में 42 इजिकल टू 0। ये हमारी एक लाइनर इक्वेशन आ गई, एक हमारी लाइनर इक्वेशन आ गई। अब दूसरी बार ये क्या कह रहा है कि आज से 3 साल बाद मैं तेरे से 3 गुना होऊंगा, यानी x + 3 इजिकल टू y + 3 कितना होगा, 3 गुना होगा। ये इसको सोल्व करते हैं, x + 3 3y + 9, x - 3y 9 - 3 x - 3y इजिकल टू 6। इक्वेशन सेकंड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3y - 6 इजिकल टू 0। इक्वेशन सेकंड, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास अब 2 इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई है, x - 7y + 42 इजिकल टू 0, और सेकंड इक्वेशन क्या आई है, x - 3y - 6 इजिकल टू 0। तो अब देखो, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मेरे पास दोनों चीज़ आ चुकी है। लेकिन इसने कहा कि इस क्वेश्चन को जो सोल्व करना है, वो करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो हम पहले एल्जेब्रिकली इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से आगे एल्जेब्रिकली सोल्व होगा। सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो भाई, जो इक्वेशन 1 है x - 7y + 42 इजिकल टू 0, हम एक बॉक्स बनाते हैं, इस बॉक्स में लिखते हैं x y। अब देखो, जो हमारे पास इक्वेशन है, इजी करने के 2 तरीके हैं। आप x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करना जिसे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हम x की जगह 0 रखते हैं, क्योंकि अगर हम किसी के साथ 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 ही हो जाएगी। तो x की जगह मैं 0 रखता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, 0 - 7y इजिकल टू -42, 0 - 7y इजिकल टू -42। अब देखो ये क्या बच गया हमारे पास, -7y इजिकल टू -42, माइनस से माइनस कट गया, y इजिकल टू 42 6, y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अब की बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। अगर y को 0 रखते हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x - 7y + 42 इजिकल टू 0। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, अगर मैंने y 0 रखा है तो x - 0 इजिकल टू
42 और 0 तो इस तरफ जाएगा, वो भी 0 ही रहेगा, तो x इजिकल टू क्या आ जाएगा -42। x इजिकल टू क्या आ जाएगा -42 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हम x यहाँ पर क्या लिख देंगे -42 लिख देंगे। तो एक इक्वेशन को हमने सोल्व कर लिया। इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे। जो पेयर में दो इक्वेशन होती है, x - 7y + 42 हमने सोल्व कर लिया। अब सोल्व करेंगे x - 3y - 6। देखते भाई कैसे। x - 3y - 6 = 0। तो इसी प्रकार एक बॉक्स बनाएंगे, x y। एक बार हम x को 0 रखेंगे, क्या होगा -3y = 6 -3y = 6 और y = 6 -3 यानी -2 मेरे पास आ गया। तो पहले हमारे पास क्या आ गई -2 हमारे पास आ जाएगा। -2 आने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे -2। अब की बार हम y को 0 रखेंगे, y को 0 रखते हैं तो क्या होगा x - 3y - 6 = 0। तो अगर y 0 रखा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा x - 0 = 6। तो x = 6, तो x = 6, तो x हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दोनों सोल्व कर लिए। हमने अब दोनों को सोल्व कर लिया है। देखो, जो पहली इक्वेशन सोल्व की थी वहाँ से एक्स वाई की वैल्यू क्या आई और इसमें से एक्स वाई की वैल्यू क्या आई। तो ये हमारा, मैंने एक पहले मीनिंग बताया था, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। तो हमारा ये काम खत्म हो चुका है, एल्जेब्रिकली काम खत्म हो चुका है, एल्जेब्रिकली हम सोल्व कर चुके हैं। अब हमें इसे ग्राफिकली दिखाना है। ग्राफिकली किस प्रकार दिखाएंगे ये भी देख लेते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, जो कि तुम्हें पता है, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। तो यहाँ पर पॉइंट क्या होता है 0, 0 से राइट इस पर एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 5 और एक्स में सबसे बड़ा है -42। तो इसी प्रकार ये चलते रहेंगे और नंबर आएगा हमारा माइनस का हो तो 6 7 8। ओके, अब इस तरफ हमारा क्या होगा माइनस का, -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते रहेंगे और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा -42। वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे माइनस का -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सोल्व कैसे करेंगे। एक तो हमारे पास पहले हम पहली इक्वेशन का देखते हैं। हमारे पहली इक्वेशन का हमारे पास क्या है x0 y6। इसको यहीं पर लिख लेते हैं, इसको भी x0 y6 और x -42 और y0। देखो किस प्रकार दिखाते हैं। हमें देखना पहले x0 y6, x0 है और y6, ये पॉइंट है, x0 है और y6 है। इस पॉइंट को हम लिखते हैं 0 6। हमेशा इसी प्रकार लिखना भाई, पहले x एक्सिस लिखी जाती है और फिर x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो हमारा 0 और 6 हो जाएगा। और अब की बार हमारे पास x क्या है -42 और y क्या है 0। तो एक पॉइंट मेरे पास ये हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे -42 और 0। इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को हम क्या कर देंगे मिला देंगे। तो हमारा ये क्या बन के आ जाएगा, जो हमारी पहली इक्वेशन निकल कर आई थी x - 7y +
42 इज इक्वल टू। अब इसी प्रकार हम दूसरे को सोल्व करेंगे। जो हमने दूसरी इक्वेशन को सोल्व किया था x0 y -2, x0 y -2 ये रहा। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे 0 -2 और y0 x6 y0 सॉरी गलत लिख दिया भाई हमने, x0 y -2 है, ये वाला पॉइंट आएगा x0 और y -2। इसको इस प्रकार लिखते हैं, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो अगला क्या कह रहा है y0 और y0 और x6, y0 और x6 ये पॉइंट, इसको हम क्या लिखेंगे 6 और 0। इन दोनों पॉइंटों को अब मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को अब हम मिला देंगे। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, ये हमारी इक्वेशन है x -3y -6 इज इक्वल टू 0, x -3y -6 इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व होगा। तो हम आसानी से कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.1 का कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 3.1 के जो 2 क्वेश्चन है, अगर हम उसकी आसानी से हिंदी समझ सकते हैं तो उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको उसकी हिंदी समझा देता हूं और उसको सोल्व करने का तरीका बता देता हूं, आप उसको आराम से अपने आप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को बताता हूं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बैट और 6 बॉल 3900 रुपये में खरीदी। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड 1300। यानी उसने एक बैट, अलग बैट और 3 बॉल, इसी प्रकार 3 बॉल 1300 रुपये में खरीदी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। सेम है भाई, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इसको हमें दिखाना, जियोमेट्रिकली इसको हमें दिखाना है। तो किस प्रकार करेंगे, इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर हम क्या मानते हैं, लेट बैट प्राइस मान लेते हैं x और लेट बॉल प्राइस y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। शुरुआत में इसने कितने खरीदे, 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल, यानी 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, इक्वेशन 1। और अनदर में क्या किया इसने, 1 अनदर बैट 3 मोर बॉल, 1 अनदर बैट यानी x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई है। अब हम दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे जिस प्रकार पहले क्वेश्चन किया था। पहले हम लेते हैं पहली इक्वेशन, पहले हम लेते हैं पहली इक्वेशन 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं हमारे पास बचेगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे। आप अपने आप एक बार x को 0 मानोगे, एक बार y को 0 मानोगे, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू आएगी। इसी प्रकार ये होमवर्क है, मैं कंप्लीट नहीं कर रहा। इसी प्रकार आप दूसरी इक्वेशन को लोगे। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300। तो यहाँ पर भी बॉक्स बनेगा। बॉक्स बनने के बाद x y, यहाँ पर भी एक बार x को 0, एक बार y को 0, यहाँ पर y की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू आएगी। और इसको हमें किस पर दिखाना होता है, फिर ग्राफिकली दिखाने का सेम तरीका। आप यहाँ पर 0 को लोगे, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी
वाई एक्सिस हो जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ पर पुट करते चले जाना। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। ये तुम आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, इजी क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन समझना है, आसानी से उसको अपनी लाइनर इक्वेशन जो कि पेयर के रूप में लेके आनी है 2 वेरिएबल्स के साथ, और फिर उसको हम इस बॉक्स की तरह x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इजी तरीका है, हम किसी भी एक वेरिएबल्स को 0 मान लेंगे जिससे वो खत्म हो जाएगा और आसानी से y की वैल्यू आ जाएगी। अगली बार y को 0 मान लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा क्वेश्चन आसानी से खत्म हो जाएगा। ये आप अपने आप करके देखना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। यानी 2 kg सेब है, 1 kg ग्रेप्स है, एक दिन में इनको कितने में प्राप्त करते हैं? 160 रुपये में। आफ्टर ए मंथ, एक मंथ के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। ये 300 रुपये के हो जाते हैं, 4 kg और 2 kg ग्रेप्स। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। सेम बात है, एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली इसको दर्शाना है। तो क्या करेंगे? सेम है, लेट हम प्राइस किसका? एप्पल का और ग्रेप्स का एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट एप्पल प्राइस एक्स, लेट ग्रेप्स प्राइस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले क्या रहा है? पहले क्या रहा है? 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 रुपीज़। 160 रुपीज़ इक्वेशन 1। फिर क्या कह रहा है? 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 रुपीज़ इक्वेशन सेकंड। मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई। अब उसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे, बारी बारी इक्वेशन को लेंगे। पहली इक्वेशन ले रहा हूँ, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, बॉक्स बनेगा। x और y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम दूसरी इक्वेशन लेंगे, 4x प्लस में 2y इज इक्वल टू 300। देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर भी हम बॉक्स बनाएंगे, x और y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। यहाँ पर भी y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। फिर उसको हम भाई उसी प्रकार ग्राफिकली शो कर देंगे। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। तो इजीली हम इस पर शो कर देंगे। पहले वो इक्वेशन निकाल कर, फिर एक बात याद रखना, अगर हमें कोई भी पॉइंट मिल जाता है, मान लिया x का x0 y -6 है, तो हम पहले 0 लिखेंगे फिर -6 लिखेंगे। पहले x एक्सिस का पहले x की वैल्यू लिखनी है, फिर y की वैल्यू लिखनी है, और जो जब दोनों वैल्यू आ जाएगी उसको हम आपस में मिला देंगे, फिर उसके साथ पूरी इक्वेशन लिख देंगे। मैंने पहला क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया है, दूसरा क्वेश्चन भी लगभग सोल्व किया है, आपको कंप्लीट करना है। इससे आप ही की ही प्रैक्टिस होगी, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।